अस्सलाम वालेकुम। एक साथ डॉक्टर के पास गई और उसने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दें कि इस मर्तबा मेरी बहू का बेटा ही हो। 2 बेटियां पहले हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास ने कहा कि फिर किसी और डॉक्टर का बता दें। डॉक्टर ने कहा कि आपने शायद बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता। मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। इस मौके पर लड़की का ससुर बोला कि वो फलां लेडी डॉक्टर तो। डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा कि वो जाली डॉक्टर होगा। इस तरह के दावे जाली पीर फकीर हकीम वगैरह करते हैं, सब फ्रॉड है ये। अब लड़की के शौहर ने कहा कि इसका मतलब हमारी नस्ल फिर नहीं चलेगी। डॉक्टर ने कहा कि ये नस्ल चलना क्या होता है? आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होना ही नस्ल चलना है ना। तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी, बेटा क्यों ज़रूरी है? वैसे आप भी आम इंसान हैं, आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के ज़रिए ही लाजमी चलनी चाहिए? ससुर ने कहा कि मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि साहिवाल के गांव की गायों की एक मखसूस नस्ल है जो दूध ज़्यादा देती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक गाय बच जाती है तो परेशान होना चाहिए कि इससे आगे नस्ल ना चली तो ज़्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। तोतों की एक मखसूस किस्म बातें करती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फिक्र होनी चाहिए कि अगर ये भी मर गई तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब की तरह। आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है? ये बात सुनकर ससुर ने कहा कि डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर ने उनसे सवाल किया कि आपके परदादे का क्या नाम है? इस मौके पर ससुर बस इतना कह सका कि मैं हूँ वो। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है आपको नाम नहीं आता, आपके परदादा को भी ये टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को उसका नाम भी पता नहीं। वैसे आपके मरने के बाद आपका नाम कोई ले या ना ले, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सरूर आएगा? अल्लामा इकबाल को गुजरे काफ़ी अरसा हो गया, आज भी नसाब में उनका जिक्र पढ़ाया जाता है। गंगाराम को मरे हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन लोग आज भी गंगाराम अस्पताल की वजह से गंगाराम को नहीं भूले। एहदी साहब मर गए, लेकिन नाम अभी भी ज़िंदा है और रहेगा। गौर व फिक्र कीजिए, कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर और उनकी आले मुबारक पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे अता फरमा कर वापस ले लिए और एक बेटी से रहती दुनिया तक रसूलुल्लाह की नस्ल को पूरी दुनिया में फैला दिया। लिहाजा बेटी और बेटों में हरगिज़ फ़र्क ना करें। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।